हाय देयर। अच्छा बताइए, आप अपनी चाय में अदरक ज़्यादा पसंद करते हैं या इलायची? मुझे तो दोनों पसंद हैं। जैसे हम आपस में इतनी आसानी से ऐसी बातें शेयर कर लेते हैं, वैसे ही हम अपने मन में छुपी बात क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते? शायद इसीलिए क्योंकि हमें भी अपने बारे में काफ़ी बातें मालूम नहीं। अगर ऐसा है तो क्यों ना हम आज से ही शुरुआत करें। क्यों ना हम आज से ही इकरार के एहसास को समझना शुरू करें, जो हमारी आने वाली जिंदगी के लिए एक इम्पॉर्टेंट कदम बन सकता है। तो आइए आज मिलकर हम सब इकरार से मुलाकात करते हैं। आज खुदी क्या कहती है? नाजुक पलों में गुलाब की पंखुड़ी जैसे पलट गए। खुशबू जब महकी तो हम बैठे बैठे बहक गए। आयरॉनिकली हमें लगता है कि जब हम अपने चारों ओर दीवारें बनाए रखेंगे और एक टफनेस की चादर ओढ़े रखेंगे, तब हम खुद को महफूज रख पाएंगे। कहीं ना कहीं हमें इस बात का डर है कि हमें कोई गिरता हुआ ना देख ले, हमारे फेलियर से कोई हमें कमज़ोर ना समझ ले। इस डर से हमारे अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, जिसकी वजह से हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। ऐसा करने से हम अपनों से ही दूरियां बना लेते हैं और फिर किसी पे भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हम एतबार करना छोड़ देते हैं, पर इससे सिर्फ हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं और सोल्यूशन कभी नहीं मिलता। अगर हमें सोल्यूशन चाहिए तो कायनात की तरफ रुख करना ज़रूरी है। In order to experience the fullness of life, we first have to accept ourselves and then allow ourselves to receive the abundance of life without any inhibitions. कायनात भी तो हमें बार बार मौका देती है हमारी दुनिया को और भी करीब से जानने और उससे प्यार करने का। यही हमें हिम्मत देता है हमारे दरमियान एक और ऐसा फर्क मिटाने का जो हमारे बीच फासला बढ़ाती है। बेहद ज़रूरी होता है अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करना। अब वल्नरेबिलिटी क्या है? अपने अंदर के टूटे हुए बिखरे हिस्सों को पेशेंस के साथ अपनाकर और उसे समझकर अपने स्ट्रेंथ्स में शामिल करना। ज़रा सोचिए, अगर गुलाब की पंखुड़ी अपनी खुशबू को बेझिझक ना फैलाए, इस डर से कि शायद वो किसी को पसंद नहीं आएगी, तो हम सभी उसकी महक से महरूम हो जाएंगे। वी विल बी डिप्राइव्ड, जो कि उसकी खासियत है। हम उन गुलाब की पंखुड़ियों से अगर ये सीख लें कि अपनी मौजूदगी को कायनात के हवाले कर देने से आप यूं मलंग हो जाते हैं जैसे खुशबू किसी भंवरे को कर देती है, तब कुदरत हर कदम पर आपका साथ देने लगती है। और आगे आज आशिकी क्या कहती है? गुमनाम अल्फाज भी बन गए हैं तेरे लबों के गुलाम, बेनाम मोहब्बत को भेजते रहते हैं इश्क का पैगाम। जब आंखें ही सब कह जाएं, तो क्या लबों से निकले अल्फाज कुछ कह पाते हैं? नहीं ना, क्योंकि कुछ एहसासों को अल्फाज मिल नहीं पाते। वो रहते हैं वहाँ जहाँ इश्क तो है, पर इश्क का बेमतलब शोर नहीं। हो सकता है कि आप सब ने भी मेरी तरह किसी से प्यार किया हो, इस कदर कि अपने भी गुमनाम अल्फाजों की जुबान समझ ली, जो आम बातों की तरह बयान नहीं होती। इसमें इशारे अल्फाज बनते हैं और शौकिया कहानियां बुनते हैं। इश्क का जज्बा इस कदर हावी होता है कि हम बिना बोले काफ़ी कुछ कह जाते हैं। इजहार करने के 1000 तरीके दिमाग में आते हैं। कभी आंखें कुछ कह देती हैं
तो कभी चेहरा सब दिखा देता है। जब यूं प्यार हो जाए तब सारा जहां अपने महबूब के पास ऐसे पैगाम भेजता है जो बेनाम होते हुए भी अपने दिल का हाल कह पाए। और अब बेखुदी क्या कहती है। खुदा जाने किस आरज़ुए रूह के तलबगार हैं हम, बेखुदी की राहों पे चलने वाले वफादार हैं हम। यहाँ हम बात कर रहे हैं क्वेस्ट ऑफ लव की, ना कि उस तलब की जो एक्सट्रैक्शन और लव की तरफ इशारा करती है, उस आरज़ू की, दैट डीप सीटेड डिज़ायर जो हमारी रूह में बसती है, और वो अंदर की आवाज़ जो हमारी रूह से निकलती है। ऐसे तलबगार रूह की राह पे चलने के लिए बेचैन रहते हैं। ये ऐसी दरियाफ्त मोहब्बत है जहां आप सबसे जुड़ना चाहते हैं, उनके काम आना चाहते हैं, उनके साथ चलना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसी तरह रूह इश्क को उभारना चाहते हैं। इस राह पे चलते हमें इतनी खुशी मिलती है ये जान के कि हमारे जैसे कई और समझदार ही नहीं पर महसूसदार भी हैं। और मेरा मानना है कि आज के दौर में महसूसदार होना इट्स लाइक अचीविंग अ नेक्स्ट लेवल रिकग्निशन ऑल टुगेदर। वो जो दूसरों की कामयाबी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं और बेखुदी से वफा बाखूबी निभाते हैं, ये ऐसे वफादार हैं जो इस तलब को कभी बुझने नहीं देते। आपने भी कभी तो अपने जज्बातों का इकरार किया होगा, या हो सकता है कि छुपाया भी हो। कैसा लम्हा था वो? क्या उसके बाद आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया? क्या आपको वो सब मंजूर था? जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल वक्त है विदा लेने का, और मेरी रब से ये दुआ है कि आप सभी का दिल हमेशा हरा भरा रहे।